हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी राखी तिवारी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था और अब आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो उसकी काउंसलिंग कैसे करवानी है और काउंस कराने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, सबके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और ये वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इसके आगे भी अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमने सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उसके बाद हमने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद सेकेंड फेज़ का रजिस्ट्रेशन किया है एंड देन हमारा जो है ये रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो नीट का रिज़ल्ट फाइनली आ चुका है और अब अगर हमें कॉलेज चाहिए, अपना एडमिशन प्रोसेस पूरी करनी है तो उसके लिए हमें नीट की पहले काउंसलिंग करानी पड़ेगी और उसके बाद ही हमें MBBS, BDS या फिर BHMS, BAMS, BUMS जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी आप इंटरेस्टेड है, जो भी करने के लिए जिसके हिसाब से आपके मार्क्स हैं, उसके लिए आपको पहले काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 4 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे अपनी काउंसलिंग के लिए। तो जो भी नीट का एग्ज़ाम होता है वो NTA कंडक्ट कराती है, लेकिन जो भी काउंसलिंग है वो NTA बिल्कुल कंडक्ट नहीं कराती है। मेडिकल काउंसिल कमेटी है वो इसे कंडक्ट कराती है। तो जो भी काउंसलिंग है वो NTA की साइड से नहीं होगी, ये काउंसिल कमेटी जो है मेडिकल की उसके साइड से होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो कि इस तरह हैं। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद दूसरा है फ़ीस पेमेंट एंड देन द थर्ड वन इज़ चॉइस फिलिंग फॉर कॉलेज एंड देन फोर्थ वन इज़ सीट अलॉटमेंट। ठीक है, और जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आपको कोई कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और मैं यहाँ पर आपको लाइन बाई लाइन वो कर देती हूँ कि कैसे आपको करना है। तो पहले आप गूगल में जाएंगे, उसमें आपको www.mcc.nic.in सर्च करना है। उसके बाद ये मेडिकल काउंसिल कम्युनिटी की जो भी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी एंड देन उसके बाद हमको यहाँ पर UG मेडिकल काउंसिल के लिए सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, UG और PG के लिए जो भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं आप। तो आपको अगर UG के लिए चाहिए तो आप UG सेलेक्ट कर लेंगे उसमें। और उसके बाद यहाँ पर 2 तरह से काउंसिल होती है, एक तो ऑल इंडिया कोटा पर और दूसरे होते हैं स्टेट के लिए। पहले में मतलब प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट ना करें, आप वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज सारे सेलेक्ट करके रखें। तो चॉइस फिलिंग के लिए मैं आपको बाद में सेपरेट वीडियो बता दूंगी कि मतलब आपको कैसे अपना चॉइस फिलिंग करनी है ताकि उसमें आपकी कोई गलती ना हो। पर मैं इसमें अभी आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब आपको वहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो जो भी ऑप्शन आ रहा है उसको आपको फिल करके जाना है, जैसे कि नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड देन यहाँ पे जो ऑप्शन है सारे सेलेक्ट कर देंगे। आपका फ़ोन नंबर डाल देना है और इस पर OTP पूछेगा, तो जो भी फ़ोन नंबर आपने फिलअप किया है उसमें एक OTP आएगा जिसको आपको फिलअप कर देना है। तो और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है और इस तरह से आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर हो जाते हैं। अब उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको MCC को पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो कि काउंसलिंग के लिए MCC आपसे करवा रहा है, क्योंकि काउंसलिंग फ्री में नहीं होती है। तो जो भी फ़ीस रखी गई है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो आप जिस भी कैटेगरी के में आते हैं उसके लिए जो भी फ़ीस रखी गई है उसको आप फिलअप कर देंगे और उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1000 फ़ीस है जो कि नॉट रिफंडेबल होती है और इसी तरह SC ST के लिए ऐसे 500 ऐसे करके है। तो जो भी है वो आप साइट में देख सकते हैं एंड देन यहाँ पे आप फ़ीस पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आपका आता है फिलिंग चॉइसेस। तो जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, वो आप सेलेक्ट करेंगे। मतलब मार्क्स कैसे आए हैं उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका फ़र्स्ट राउंड में नहीं होता है तो फिर आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना पड़ेगा। पर अभी फर्स्ट राउंड में आपको मतलब ऑल इंडिया कोटा के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें आप सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है और आपको जो भी मतलब स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें लिख कर आएगा कि आपको इस दिन जाकर अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है उसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वहाँ पर आपका फ़ेस टू फेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन आपको वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस अपनी सारे जो भी
है सब कंप्लीट करना पड़ेगा और आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं मेंशन कर देती हूँ। तो आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है जो भी एनटीए ने आपको इश्यू किया था। उसके बाद है यहाँ पे रिज़ल्ट लेके जाना है आपका, जो भी एनटीए ने आपको प्रोवाइड कराया है। नीट का जो भी रिज़ल्ट आया है उसे अपने साथ लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट से ही पता चलेगा कि आपकी अभी एज कितनी है। उसके बाद क्लास 10 का जो भी सर्टिफिकेट है और 12th का जो भी सर्टिफिकेट है, मतलब रिज़ल्ट। और उसके बाद 8 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए। उसके बाद प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर, हाँ, जो कि मैंने कहा था कि काउंसलिंग के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें डेट दी रहेगी कि मतलब इस दिन के लिए आपको जाना है उस कॉलेज में, और अपना अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे शो करके, और उसके बाद आपका जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करना है, तो उसे भी आपको अपने साथ लेके जाना है। एंड देन यहाँ पे होगा कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड आधार कार्ड। तो आपके साथ आधार कार्ड या फिर ये सब भी आपको अपने साथ लेके जाना होगा, क्योंकि मतलब आइडेंटिटी कार्ड इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह आप यदि एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, क्योंकि कास्ट की वजह से आपको जो भी फ़ायदे होने वाले हैं वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिल सकते, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि मतलब आपको करनी पड़ेंगी अपना मतलब अपना काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद, नीट के रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग करवा के ही आपको एडमिशन मिलेगा किसी भी कॉलेज में। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाता है, ऑल इंडिया कोटा के कोई भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 15% ऑफ द सीट्स ही होती हैं, और उसके बाद जो स्टेट कोटा होता है उसमें 85% सीट्स होती हैं। तो इसलिए अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाता है ऑल इंडिया कोटा में, तो वो सारी सीट्स जो हैं बची हुई वो सारी स्टेट कोटा में चली जाती हैं। तो आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट के कॉलेज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप दोबारा सेकेंड राउंड जो होता है उसको सेलेक्ट करें, दोबारा से आपको वही साइट ओपन करनी है, और उसके बाद आपको लॉगिन करनी है अपनी आईडी, और उसके बाद आपको स्टेट कोटा के लिए सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आप अपनी काउंसलिंग फिर से करवाएंगे, तब स्टेट कोटा में आपको कोई भी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा में मिल सकता है, अगर कम अच्छे हैं तो आप आराम से स्टेट कोटा में ले सकते हैं, और अगर और कम है तो आप BDS और या फिर जो भी आप अलग कोर्स मतलब BHMS और आयुर्वेदा जो है BAMS उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था वो बता दिया है। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की जो भी काउंसलिंग है वो आप अच्छे से करवा लें, और ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं और कौन सी फील्ड आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, और अगर आपके MBBS कॉलेज नहीं मिल रहा है तो और कौन से कॉलेज और कौन से कोर्सेज़ है जो आपके लिए सही रहेंगे, कितने मार्क्स में कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, इसके बारे में भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपके डाउट्स कुछ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके आगे भी मैं वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, चैनल में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।